चलो मैं मंगलौर विधानसभा में हूँ। मंगलौर विधानसभा को लेकर के बात कर रहा हूँ। क्या सचिन गुर्जर जी चुनाव लड़ेंगे? टिकट की इच्छा रखना हर एक कार्यकर्ता का पार्टी में अधिकार है। इच्छा आपकी है। काजी निजामुद्दीन के बारे में आप ये कह रहे हैं कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। जी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं कि मंगलौर विधानसभा, जो कि अपने आप में मैं समझता हूं कि ऐसी विधानसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं पाया। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभाएं जितनी हैं, उन्हीं में मंगलौर विधानसभा भी ऐसी है जिस पर हमारा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जबरदस्त कार्य चल रहा है। अगर ये मोदी सरकार न होती तो आज 150 से प्लस पेट्रोल और डीजल का रेट भारत में होता। ठंड का मौसम है, इसीलिए ये मफलर पहनना ज़रूरी है। मेरा संबंध किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन एक सवाल और बनता है कि ठंड के मौसम में गर्मी आएगी कैसे? अब गर्मी के लिए जलाना पड़ेगा थोड़ा सा आग, जिससे कि आपको थोड़ी सी गर्मी होगी। लेकिन राजनीति के गलियारों में गर्मी आनी शुरू हो चुकी है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि 2022 के चुनाव नज़दीक आ गए। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे नेता कुछ तो रहते हैं एक्टिव और कुछ रहते हैं डीएक्टिव, दोनों आते हैं। आ करके उनको अपनी सरकार बनानी होती है, सरकार चलानी होती है। आज हम खड़े हैं मंगलौर विधानसभा को लेकर के, और मंगलौर विधानसभा को लेकर के सचिन गुर्जर जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं। जी धन्यवाद। और आपसे सवाल ही सबसे पहले मैं यही करूंगा कि मंगलौर विधानसभा, जो कि अपने आप में मैं समझता हूं कि ऐसी विधानसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं पाया, जीतेंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी, खासतौर पर मंगलौर विधानसभा को? देखिए, सबसे पहले तो मेरा द न्यूज़ वाला नेटवर्क के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। आपने की मंगलौर विधानसभा कैसे जीतेंगे? हाँ। इस बार हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है वो 60 प्लस का है। अब की बार 60 पार। और हरिद्वार जिले में हम 11 की 11 विधानसभाएं सीटने के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि इस बार हम 11 विधानसभाओं का जो लक्ष्य है पूरा करेंगे। मतलब पहाड़ की 10 विधानसभाओं को छोड़ दिया, हरिद्वार की 11 विधानसभाओं को 11 ले लिया। विधानसभाएं तो हम यहाँ पर जीतेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार की 11 विधानसभाओं को ले लिया आपने, लेकिन पहाड़ की 10 विधानसभाओं को छोड़ दिया, तभी तो 60 होगा। हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि 60 पार इस बार हमें जीतना है जी। और 60 सीटें कम से कम हमें जीतनी है। दूसरा हमारा लक्ष्य हरिद्वार जिले में 11 विधानसभाएं जीतनी है। उन्हीं में मंगलौर विधानसभा भी ऐसी है जिस पर हमारा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जबरदस्त कार्य चल रहा है। हाँ। और इस बार हम मंगलौर भी, कलियर भी और भगवानपुर भी, तीनों विधानसभाएं जो हमारे पास नहीं थी पिछले चुनाव में, इस बार जीतेंगे। ये वादे बहुत से लोग हैं जो करते रहते हैं कि मैं चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी आके कह रही है कि वो तो 70 की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, आप 60 की बात कर रहे हैं। जी। तो आम आदमी पार्टी मतलब ज़्यादा मजबूत है इस हिसाब से। उनका तो आम आदमी पार्टी का तो इस बार खाता भी नहीं खुल पाएगा। उत्तराखंड की अरे वो 70 की बात कर रहे हैं। देखिए, उनके झूठे वादे थे वो दिल्ली में देख लिए लोगों ने, क्या क्या उन्होंने वादे किए थे वो दिल्ली की जनता ने सह लिया। और उनका यहाँ पर मुझे लगता है कि एक भी उनका खाता उत्तराखंड के अंदर नहीं खुलने वाला। खासकर से हरिद्वार की हम बात करें तो यहाँ पर 0 में से 0 अंक है उनके। हरिद्वार में 0 में से 0 है और 11 में से 0 आने वाली हैं सीटें आम आदमी पार्टी की। मैं बात करता हूँ, चलो आप मंगलौर विधानसभा को लेकर के तो बात करूँगा। खासतौर पे मैं सचिन गुर्जर जी से बात कर रहा हूँ, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं हरिद्वार जिला से। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि राजनीति जो शब्द है वो कई बार वंशानुगत चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है जी। या परिवार में कोई सदस्य होता है जो कि राजनीति में है, इसके बाद वो अपना पुत्र या कोई किसी और को, सक्सेसर को गद्दी सौंपता है या उसको आगे बढ़ाता है। आपके साथ क्या है राजनीति में प्रवेश करने का कारण? क्या कोई पारिवारिक ढांचा इस हिसाब से है या क्या है?
देखिए, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता जी। हूँ और मेरे परिवार में तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। जी। कई लोग होते हैं जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी या सौगात में हाँ। राजनीति मिलती है। हाँ। कई लोग अपने मेहनत के दम पर, अपने कार्यों के दम पर, जनता का आशीर्वाद है उसके दम पर राजनीति में आते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 12 साल कार्य किया और छात्र जीवन से यूँ कहूँ कि जब तक मेरे दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, जब से मैं राजनीति में, छात्र राजनीति में कार्य कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक प्रोफेशनल नहीं है, ये मेरा एक शौक है। कुछ लोग किसी अन्य कारणों से राजनीति में आते हैं, पर हम लोग एक समाज सेवा और राष्ट्र सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। लोगों की सेवा करना आपका मुख्य उद्देश्य, अगर आप राजनीति में आए हैं तो। जी। लेकिन कई बार ये जो दावे हैं ना, ये दावे एक नहीं, हर एक नेता करता है। जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है इस बात का जिक्र करता है कि मैं सेवा करने आ रहा हूँ, सेवा करने आ रहा हूँ। लेकिन जब चुनाव जीतता है तो सेवा एक तरफ हो जाती है और कहते हैं सेवा छोड़ो, मेवा पहले पाओ। देखिए, तो कथनी करनी में अंतर हमेशा दिखता है और हर नेता में दिखता है। 15 से 16 साल एक छात्र जीवन और राजनीति में हो गए जी। अभी तक तो जो किया पार्टी की मर्यादाओं में रहकर, पार्टी की रीति नीति के अनुसार समाज के लिए किया, संगठन के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया और आगे भी ऐसा ही होगा। तो अब तक किया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बार बार ऐसी विचारधारा तो बदलती रहती है ना। विचारधारा कुछ लोगों की बदलती है, जिनका उद्देश्य सीधा एकदम से आकर बहुत उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा होती है, उन लोगों का होता है। हम लोग तो संगठन के रास्ते पर चलते हैं, रीति नीति पर चलते हैं संगठन की। हमारा तो ये है कि राष्ट्र प्रथम, द्वितीय में हमारी पार्टी है और हमारा जो स्वयं है, सेल्फ है, वो हमारा तृतीय स्थान पर है। चलिए, उत्तराखंड 60 पार होने वाला है, नहीं होने वाला, इसको लेकर के तो मैं चर्चा करूंगा जी। लेकिन इसको चर्चा करने से पहले ये तय करना पड़ेगा कि टिकट किसको हो रहा है, और टिकट होने से पहले ये तय करना पड़ेगा कि ये जो युवा मोर्चा है, युवा मोर्चा में कभी किसी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, अभी आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। वो मुख्यमंत्री हैं और युवा हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। युवा मोर्चा में कई वर्षों उन्होंने विद्यार्थी परिषद में युवा मोर्चा में काम भी किया है। तो विनोद कंडारी जी हैं जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो भी हमारे विधायक हैं आज की। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी देखती है व्यक्तित्व के कार्य को, उसकी उम्र पर नहीं आती। हमारे कई उदाहरण हैं। योगी आदित्यनाथ जी बहुत कम उम्र में ही, लगभग 26-27 साल की उम्र में ही वो पहली बार सांसद चुने गए थे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, वे भी मात्र 29 साल की उम्र में ही सांसद चुने गए थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि टिकट, पहले तो मेन चीज़ पे आते हैं कि टिकट के बंटवारे को लेकर के। देखिए, टिकट मतलब युवाओं को मिलेगा, युवाओं में खासतौर पर, चलो मैं मंगलौर विधानसभा में हूँ, मंगलौर विधानसभा को लेकर के बात कर रहा हूँ, क्या सचिन गुर्जर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, टिकट की इच्छा रखना हर एक कार्यकर्ता का पार्टी में अधिकार है। इच्छा आपकी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है, संगठन तय करता है कि कौन कार्यकर्ता सीट निकाल सकता है और किसे टिकट देना चाहिए, किसकी युवाओं में पैठ है, किसकी जनता में पैठ है, वो काम पार्टी का है। तो जो पार्टी का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। नहीं, पार्टी का फैसला तो सर्वमान्य होगा, पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ आप खड़े भी होंगे जी। ये ऐसे स्टेटमेंट हमारे दर्शक लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ कि जिस युवा सरकार की बात कही जा रही है, उस युवा सरकार की पूर्ति या उसकी इच्छाएं तभी तो पूर्ण होंगी जब वो किसी युवा को टिकट देंगे। तो आपको टिकट होना चाहिए इस हिसाब से। तो देखिए, इस बार मैंने पहले ही बताया आपको, जो 11 विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं उनमें से मंगलौर विधानसभा भी हम जीत रहे हैं। और इस बार जो हमारा नारा युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, और वो भी मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी का इस बार कमल का निशान चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक मंगलौर में होगा। सिर्फ कह के जीतेंगे या कोई बेस भी होगा? बेस है। आज तक, अभी तक युवा मोर्चा एक्टिव नहीं था? युवा मोर्चा एक्टिव अभी तक युवा मोर्चा बैठा हुआ था, घर में बैठा हुआ था।
किस माध्यम से? युवा मोर्चा के लगातार मंगलौर में भी और पूरे जिले में कार्य चल आप रहे हैं। ये सोच करके देखिए कि मंगलौर अभी तक आपके हाथ में आई नहीं, आप जीत नहीं पाए। नहीं, मंगलौर पहले हाथ में नहीं आई, ऐसी कई सीटें हैं जो पहले हाथ में नहीं आई। तो इस बार आ जाएंगी। इस बार आएंगी ना, इस बार हम कार्य इस प्रकार से कर रहे हैं। हमारा संगठन अब बहुत बड़ा विस्तार ले चुका है। हमारा एक समुद्र की तरह संगठन है। पहले कोई सीटें सी थी, हमने तो 2 सांसदों से शुरुआत की थी 1980 में। तो आज हमारे 300 प्लस सांसद हैं। हाँ। हमारे 15 से अधिक राज्यों में हमारी सरकार है। हाँ, तो सरकारें आपकी हैं। अब मैं कहता हूँ आप प्लीज़ बैठें। तो मैं तो यही साफ साफ कह रहा हूँ कि सरकारें आपकी हैं, आपकी बन गई जी। मंगलौर को लेकर के आप आश्वस्त हैं कि आपकी सरकार बनने वाली है, आपका कैंडिडेट जीतने वाला। पार्टी का इस बार मंगलौर में विधायक होगा। और उसका कारण ये है कि जो वहाँ के विधायक हैं वो पिछले 4 साढ़े 4 साल से राजस्थान की जनता को धोखा देकर आए हैं। उन्होंने सचिन पायलट का नाम लिया, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष उनके नाम पर चुनाव लड़ा और सीधा सीधा सचिन पायलट को और सचिन पायलट के जो समर्थक थे, जो जनता थी वहाँ की, उनको धोखा देकर वहाँ पर चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद वो लगातार वहीं पर रहे। उन्होंने जनता की कोई यहाँ पर मदद नहीं की किसी प्रकार से, और लगातार यहाँ पर उन्हें बोलते रहे कि विधायक जी कहाँ, विधायक जी कहाँ, पर विधायक जी का कोई अता पता नहीं रहा। ये हमारा मुख्य कारण है कि हमने वहाँ पर कोरोना काल में लगातार जनता के बीच में कार्य किया है। इसके आधार पर हम वो सीट इस बार जीतने वाले हैं। दूसरा, मंगलौर विधायक जी का मेन काम क्या है? फूट डालो, राज्य करो। उन्हें सीधा सीधा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है या ये जो गांव है हमारे मंगलौर विधानसभा के, उनका क्या काम है कि 2 पक्षों में किसी में झगड़ा अक्सर हो ही जाता है गांव में। एक पक्ष की रिपोर्ट FIR करवाई थाने में। उस काम के लिए उन्होंने स्पेशल इस काम के लिए कई व्यक्ति छोड़े हुए हैं मंगलौर विधायक जी ने। और वो काम ये करते हैं कि एक की FIR करवा दी, फिर उनका बाद में इधर उधर से करवा कर उन पर प्रेशर देकर एक पार्टी अपने पक्ष में की और दूसरी को, अगर किसी का दोष भी नहीं है ना, तो दूसरी को उन पर मुकदमा गलत प्रकार से करवा कर, उनमें आपस में फूट डालकर उनका झगड़ा करवा कर अपना उल्लू सीधा करके वो एक अपनी पकड़ बनाए हुए है। इस बार मंगलौर की जनता उन्हें इसका सबक सिखाएगी और एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। काजी निजामुद्दीन के बारे में आप ये कह रहे हैं कि फूट डालो, राज करो की नीति अपनाते हैं। जी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। देखिए, और हर एक जाति, जी, हर एक कम्युनिटी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो उस कारण क्या है ना, पूरी जो समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, उनका उद्देश्य वो है फूट डालो, राज्य करो। वो 2 भाइयों में लड़ाई करवा देते हैं गांव में। एक भाई के पक्ष में होकर के बोलेंगे कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूँ। उनका काम ही पिछली कई वर्षों से इस प्रकार से चल रहा है। तो मतलब फूट डालो, राज करो की नीति पर वो चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। जी। मतलब आपके पास कोई सबूत, ऐसा कोई बेस है भी या बस? देखिए, मेरे पास सबूत भी हैं। और दूसरा, आप क्षेत्र में घूमिए, आप क्षेत्र में जाते भी होंगे, आपको वहाँ पर कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके अगर आप युवाओं को ही पसंद कर रहे हैं जी, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नवनीत राठी जी हैं जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, नवनीत राठी जी अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ। हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे ना। नहीं, मैं तो जरूर पूछूं, मैं तो उनके बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जी। भाई एक युवा को नहीं समझेगा तो किसको समझेगा? देखिए, नवनीत राठी जी अभी कुछ दिन से हमने फ्लैक्सो के माध्यम से देखा है। पहले तो फ्लैक्सो के माध्यम से देखा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई कार्य भी नहीं है और नवनीत राठी जी को भी नहीं, हम लोग भी नहीं जानते। पर जो उनकी पार्टी का उन्होंने आदेश किया होगा या उनकी रीति नीति, उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सभी युवाओं को एक साथ हो जाना चाहिए? या तो वो आपको सपोर्ट कर दें या तो आप उनको सपोर्ट कर दो। तो एक साथ ही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सब युवाओं को एकत्रित करके चुनाव में जा रहा है। और युवा मोर्चा इस बार जबरदस्त रूप से सभी विधानसभाओं में जिले की युवाओं की आप बात करें, मगर युवाओं को सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़वाने का काम करेंगे, चुनाव में सिर्फ ढोल गाजे बाजे पिटवाने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे?
युवाओं को अभी आपने देखा होगा 50,000 रुपये की माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50,000 पर मंथ। नहीं जो यूपीएससी में प्रथम उतरेंगे उन्हें 50,000 रुपये का सहयोग मैं कह तो रहा हूँ यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगातार युवाओं आखिर के लिए मोदी सरकार ने भी और हमारे जो धामी सरकार ने भी लगातार कार्य कर रही है ऐसे युवा, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, ऐसे युवा मुख्यमंत्री का क्या फायदा जो कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था न कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सभी लोग, एक नहीं बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो खाली ऐसी पड़ी हुई है, निकली नहीं। युवा साफ साफ हर बार आकर कहता है कि हमारे पास देखो जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, और साथ में महंगाई का लेवल देखिए आप, लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए अभी तो इसको लेकर के क्या लगता है कि लोग सपोर्ट कैसे करेंगे भारतीय जनता पार्टी को? अभी हाल ही में लगभग 10 से 12 रुपए पेट्रोल और डीजल पे कम हुए हैं, और ये पेट्रोल डीजल कोई सरकार के हाथ में नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियां, ये सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार के हाथ में नहीं होता, सरकार के हाथ में तो जो टैक्सेज है उसको वैल्यू कम करने तो का। टैक्स की वैल्यू को क्यों नहीं कम कर दिया, क्यों बढ़ा दिया? देखिए टैक्स की वैल्यू, आखिर सरकार ने टैक्स की वैल्यू को बढ़ाया तभी तो प्राइस राइज हुए। टैक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें पूरे भारत की, जो सरकार को पूरे भारत की आर्थिक दृष्टि का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप ये देखिए, ये मंगलोर से हरिद्वार जाने में पहले 1.5 से 2 घंटा लग जाता था जाम के कारण। पहले रुड़की में जाम, ज्वालापुर में जाम, हैदराबाद में जाम। अब मात्र 30 मिनट में हरिद्वार का रास्ता है। पहले 2 से 3 घंटे हरिद्वार जाने, देहरादून जाने में लगते थे, अब मात्र 1 घंटे का रास्ता देहरादून का। चारों तरफ हमारी मोदी सरकार ने चारों तरफ रास्तों का जाल बिछाया, हमारी सेना को मजबूत किया, हमारे जो ये वही बात होगी कि जैसे हर कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस बात का जिक्र करता है कि प्राइस राइज जो हो रहा है, जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, ये देश हित में है। मतलब तो देश हित में अगर है तो रेट कम क्यों किया? मैं कह रहा हूँ टैक्स को प्रमाण की आवश्यकता मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चारों तरफ सड़क का जाल जो बिछा रही है हमारी मोदी सरकार और ये धामी सरकार, उसका रिजल्ट चारों तरफ घूम कर देख सड़क के जाल को लेकर के आप सड़क का जाल बता रहे हैं, सड़क का वो विकास, सड़क को लेकर के विकास किया गया मान लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सड़क के साथ लेकिन सेना का विकास, लेकिन जैकेट और हमारी सेना के पास कितने उच्च संसाधन आए हैं, सरकार ने उनकी व्यवस्था की है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी सरकार के कारण और देश हित के लिए ही किया है। पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो देश हित में है, लेकिन घट गया तो देश हित नहीं चाहते क्या मोदी जी? देखिए अगर घटा तो देश हित नहीं चाहते, इसका मतलब। और क्या देश हित खत्म हो गया? समय मैं कह रहा हूँ रेट अगर घट गया तो देश हित खत्म हो गया क्या? डीजल और पेट्रोल का रेट है ये प्राइवेट कंपनियों के अधीन रहता है, और जो तो ये अगर क्या ये बात कि प्राइवेट कंपनियों के अधीन आता है इसका प्राइस, ये बात जब मोदी जी चुनाव लड़ने जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने जा रही थी, उस वक्त इन लोग को पता नहीं था, जो कि लगातार चिल्ला रहे थे कि पेट्रोल के प्राइस हम कम करेंगे, देखिए हम जो है सिलेंडर के प्राइस हम कम करेंगे। 2013 में आप उस टाइम का रेट देख लीजिए, डीजल पेट्रोल का क्या रेट था, 80 रुपए के आसपास 2013 में था। मोदी सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था करी दूसरे देशों के 74 रुपीज, 74 भी 80 रुपीज तक भी चला गया था पेट्रोल का रेट जाना, लेकिन उस वक्त जिस समय कमान संभाली 74 के आसपास था। 74 वो तो गया ना, 80 रुपए तक भी गया, 80 रुपीज तक भी गया। पर अगर ये मोदी सरकार ना होती तो आज 150 से प्लस पेट्रोल और डीजल का रेट भारत में होता। मैं तो वो लॉजिक जानना चाहता हूँ, वो लॉजिक मैं तो एक लॉजिक दोस्तों मैं तो ये लॉजिक जानना चाहता हूँ आप लोगों से, और आप लोग सोच करके जरूर बताइए मुझे कि एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाती है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस बात का जिक्र करते हैं कि देश का विकास हुआ है, देश हित के लिए क्या पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ेगा, अरे हम पेट्रोल हम 100 क्या हम 150 तक दे सकते हैं देश के लिए। लेकिन जब रेट घटता है तो पोस्टर चिपका करके बधाई दी जाती है कि देखो 10 रुपए कम हो गए, 12 रुपए कम हो गए। देखिए तो भाई इस वक्त यानी कि या तो पहले वाला सिस्टम गलत है जब बढ़ा, या तो दूसरा सिस्टम गलत है वो जो घटा। अगर देश हित है तो बढ़ा दिया, देश हित में सब खड़े हो जाएंगे। देखिए जब से हमारी मोदी सरकार बनी है 2014 से आज तक किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जो भी फैसले लिए वो जनता के हित में लिए हैं, जो भी कार्य किए हैं जनता के लिए किए हैं, देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए लिए हैं। देश को चारों तरफ की जो हमारी विदेश से जो हमारी सीमाएं लगती थी
वहाँ से हमारी सीमाएं मजबूत हुई हैं। हम लोग इस पेट्रोल पर डीजल पर ही नहीं जाए, हम भारत की क्या स्थिति उस समय थी जीएसटी को और लेकर हमारे जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री की उस समय क्या स्थिति थी और आज के प्रधानमंत्री की आज क्या स्थिति। 2013 से जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको दूसरे देश किस प्रकार से आंकते थे और हमारे मोदी जी को किस प्रकार से आंकते हैं वो आप भली बात ही जानते हैं। देश को लेकर के जीएसटी खास तौर पर अगर मैं बोलूँ, जीएसटी को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के जो कुछ भी हुआ, फिर भी आर्थिक स्थिति सुधार हुई ऐसा आप मान रहे हैं? आप मानिए, लेकिन जनता तो देखती है, जनता समझती है चीज़ों को लेकर। मैं साफ साफ पे जनता देखती है, जब तो दोबारा मोदी सरकार आई है। मैं अंत में सिर्फ और सिर्फ मंगलौर विधानसभा को लेकर के जिक्र करूंगा कि काजी निजामुद्दीन ने क्या विकास नहीं किया। आप मंगलौर से मुंडलाना गांव हाँ पर चले जाओ, हाँ, लगभग आधा घंटे से ज्यादा आपको वहां जाने में लगेगा। रास्ते में कहीं नाली नहीं है, रास्ते में कहीं पर सड़क नहीं है, सड़क नाम की चीज नहीं है। मंगलौर से ही पहले तो आधा घंटा तो मंगलौर क्रॉस करने में लग जाता। कोई बाईपास की क्या व्यवस्था नहीं हो सकती थी? क्या कोई बाईपास नहीं बन सकता था? आप चले जाओ इधर बूढ़पुर जट का रास्ता आप देखो कितना खराब है, गुरुकुल नारसन से। मोहम्मदपुर जट में क्या स्थिति है? दूसरा नारसन, बड़ी नारसन में पिछले कई वर्षों से सड़क की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई। वहाँ पर घटिया प्रकार की का रास्ता, उससे हमें वो लेना पड़ता। आप चारों तरफ पूरी विधानसभा पे कहीं भी जाइए ना, आप एक बार देखिए क्या स्थिति है। काजी निजामुद्दीन को तो सिर्फ राजस्थान में चुनाव देखना था, उनका मंगलौर की जनता से कोई वास्ता मतलब नहीं है। और इस बार मंगलौर की जनता उन्हें बड़े मार्जिन से हराने जा रही है और भाजपा युवा मोर्चा इस बार भारतीय जनता पार्टी का वहां पर विधायक बनाने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का हमारा कमल का विधायक होगा। कमल का विधायक होगा? क्या वो विधायक सचिन गुर्जर जी होंगे? देखिए वो तो पार्टी का फैसला है, पर इस बार काजी निजामुद्दीन जी हारने मैं कह रहा हूँ, क्या वो विधायक वर्तमान समय में जो जिला अध्यक्ष वो होंगे सचिन गुर्जर जी होंगे? भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, वो कोई भी हो, वो पार्टी का फैसला। तीसरी बात सेम सवाल करता हूँ, क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए चुनाव पार्टी जिसे कहेगी वही लड़ेगा। आपका मन नहीं चुनाव लड़ने का? देखिए पार्टी में जब कोई कार्यकर्ता काम करता है तो सबकी इच्छाएं अपेक्षा रहती हैं। हाँ। और पर किसे टिकट होगा और किसे पार्टी देगी, किसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, वो पार्टी की हमारी कोर कमेटी तय करेगी किसे टिकट होना है। चलिए, चुनाव लड़ने की इच्छा सभी को होती है, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी जो डिसीजन लेगी उसी डिसीजन को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे और देखना ये होगा कि पार्टी किसको टिकट देती है। खैर, आपने जो काम कर रहे हैं आप जनता के बीच, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के पास और लोगों के बीच हम जब जाकर के डिस्कस करेंगे तो आपका जिक्र आएगा या किसी का जिसका भी जिक्र आता रहेगा उस चीज़ को हम ज़रूर दिखाते रहेंगे। और ये भी हम दिखाएंगे मंगलौर विधानसभा के लोगों को कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है। युवा चेहरा चाहती है या पुराना चेहरा जो अब तक विधायक बने हुए हैं वो उन्हीं को आप विधायक बनाना चाहते हैं? पार्टीगत वो बदलाव चाहती है या क्या चाहती है? बड़े सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के हम आपके पास ज़रूर आएंगे और आने के बाद आपसे चर्चा करेंगे, खुली चर्चा करेंगे। और आप जो भी अपनी बात द न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से रख सकते हैं वो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप उसको रखिए। तो सचिन गुर्जर जी, जो आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और मैं कहता हूँ आप टिकट लो, आप टिकट लेकर के लड़ो आप, क्योंकि जिस युवा की बात कही जा रही है वो युवा के भाई युवा मोर्चा की बात आप कर रहे हैं जी। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ ले, उससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है? पार्टी का आशीर्वाद रहा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे जी। अगर पार्टी ने मौका दिया और पार्टी ने को लगा कि हाँ चुनाव लड़ना चाहिए तो जरूर चुनाव लड़ेंगे और सीट भी निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा इस बार। पार्टी ने अगर मौका दिया तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, लड़ने के लिए तैयार हैं सचिन गुर्जर जी। अब आप सोच करके बताइए कि इस विधानसभा में क्या होने वाला है। क्या फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज जब चले गए उसके बाद भी चल रही है? अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या अंग्रेजी सिस्टम की फूट डालो राज करो, भाई को भाई से लड़ा दो और खुद सत्ता पे बैठे रहो, क्या ये सिस्टम लगातार बार बार चलता रहेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपन प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ अभी तक आप बने रहे, इसके लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।